यूपी के बहराइच में रविवार को दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा में एक शख्स की मौत के बाद सोमवार को बहराइच में भयंकर बवाल मच गया। बहराइच में सोमवार के दिन भीषण आगजनी की घटनाएं हुई। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए और बाइकों और दुकानों को आग के हवाले किया गया। बहराइच में बवाल के बाद अब वहां हाई अलर्ट है। बहराइच में जगह जगह भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। इसको लेकर डीएम ने खास तैयारियां की हैं। उन्होंने बताया कि आखिर कैसे दंगाइयों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ डीएम मौजूद हैं बहराइच की, और उनसे हम जानते हैं कि अभी यहाँ पर हालात कैसे हैं। मैडम, सबसे पहले अभी हालात कैसे हैं, क्या हो रहा है प्रशासन की तरफ से? जो भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी यहाँ पर हैं, हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण भी जनपद में आए हुए हैं, तो उनके माध्यम से पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया जा रहा है और अभी स्थिति जो है वो पूरी तरीके से नियंत्रण में है। पूरे क्षेत्र को सेक्टर्स जोन में विभाजित कर दिया गया है और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण और जो पुलिस अधिकारीगण हैं वो लगातार भ्रमणशील है। कल भी जिन गांव से सूचना प्राप्त हो रही थी तो लगातार वहां पर मेरे द्वारा एसपी साहब द्वारा भ्रमण किया गया था और ऐसे परिवारों से बात की गई थी। तो जो भी अराजक तत्व हैं उनके चिन्हीकरण की कार्रवाई चल रही है। वीडियोस फुटेज वगैरह देखे जा रहे हैं और उसमें हमारे पुलिस अधिकारीगण पूरी मुस्तैदी के साथ में कार्य कर रहे हैं। पूरे क्षेत्र में कई जगह पे बैरियर लगाए गए हैं और उन पे प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी हमारे लगे हुए हैं जो लगातार निगरानी रख रहे हैं कि क्षेत्र में किसी प्रकार की हिंसा ना होने पाए। अभी पूरे क्षेत्र की साफ सफाई का काम भी जो है चल रहा है। इसके अतिरिक्त फायर टेंडर भी हमें अतिरिक्त प्राप्त हुए हैं, 12 कंपनी हमें प्राप्त हुई है। जो भी संवेदनशीलता के आधार पर गाँव थे उनका चिन्हीकरण हो गया है, तो वहाँ पर पूरी तरीके से फोर्स की तैनाती कर दी गई है। पूरी रात भ्रमण किया गया है और स्थिति अब पूरी तरीके से नियंत्रण। रात में भी कुछ घटना करने की कोशिश हुई थी क्या? रात में जो है कई जगह से सूचना प्राप्त हुई, तो सूचना थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर थी, तो वहां पर तुरंत जब पुलिस फोर्स के द्वारा और जो प्रशासनिक अधिकारी थे तो उनके द्वारा भ्रमण किया गया। अब इस तरह की कोई स्थिति नहीं है। जिन लोगों ने हमला किया था क्या वो सभी यहीं के स्थानीय लोग थे या बाहर के लोग थे? देखिए, जितने भी वीडियोस हैं, जो भी पुलिस अधिकारीगण हमारे हैं वो उन सब का पूरी तरीके से देख रहे हैं। ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है और पहचान करने के बाद में उसमें कार्रवाई भी जो है निश्चित रूप से हो। मुख्य आरोपी के बारे में पता लगा? ये पुलिस अधिकारी जो हैं हमारे इसमें पूरी तरीके से विवेचना कर रहे हैं। विवेचना करने के उपरांत ही कुछ कहा जाए। मैंने देखा है यहाँ पर बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पर ताला लटका हुआ है, तो क्या वो लोग डर के मारे भाग गए हैं या अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ से चले गए? जो परसों घटना हुई थी उसके बाद में इस तरह की कुछ स्थिति उत्पन्न हुई थी, तो मैं आपके माध्यम से ये भी अपील करना चाहती हूँ कि अब स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है और स्थिति सामान्य है। लोग घबराएं नहीं, आपस में प्रेम से रहें और वापस जो हैं अगर किसी जो आप इधर उधर चले गए हैं तो वापस यहाँ पर हमारे जितने पुलिस अधिकारीगण हैं, प्रशासन के अधिकारीगण हैं, वो आपकी सुरक्षा के लिए हैं। पूरे एरिया जो है वो अभी प्रशासनिक अधिकारियों से और पुलिस अधिकारियों से भ्रमणशील हैं, तो उन्हें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपसी समन्वय बना के रखिए, सौहार्द बना के रखिए। जो घटना हुई है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जो भी अराजक तत्व हैं उनके चिन्हीकरण की कार्रवाई और उन पे कार्रवाई चल रही है। इस घटना को काफी वक्त, अब कई घंटे बीत चुके हैं और हम इत्तेफाक से जहां खड़े हैं वहीं पर ये घटना घटी थी। अभी कुछ डिटेल आपके पास हो जिसमें जानकारी मिली हो कि कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया, कैसे युवक की हत्या की गई? इसमें पुलिस पूरी तरीके से जांच कर रही है और जांच करने के उपरांत जो है ऐसे लोगों पे कार्रवाई भी होगी और जो है इसमें विस्तृत रूप से ब्रीफिंग भी की जाएगी। कितने लोग थे जो इस घर के अंदर थे जिन्होंने गोली चलाई या धारदार हथियार से हमला किया था युवक के ऊपर? ये पूरा विवेचना का विषय है, जांच का विषय है और पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है। अभी कितने दिनों तक ऐसी स्थिति यहाँ पर रहेगी? क्योंकि मैं लोगों से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि दूध लाना हो, बिस्किट लाना हो, घर से बाहर निकलना हो, बहुत मुश्किल हो रहा है। नहीं, स्थिति पूरी तरीके से अब सामान्य है। इसी विश्वास को जागृत करने के लिए हमारे सभी अधिकारीगण यहाँ पर हैं और मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहती हूँ कि घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम सब लोग कल परसों से ही आपके बीच में है, चाहे परसों वाली घटना हुई हो या कल है, हम सभी अधिकारीगण यहीं पे थे। तो जब बिल्कुल भी आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। सभी लोग जो हैं वो अपने जहाँ पे भी हैं, जो कारोबार करते हैं या जो घरों में हैं, वो वापस अपने सुरक्षा के साथ में रहें। इसमें किसी प्रकार के घबराने की आवश्यकता। एक और सवाल है मैम, आखिरी सवाल। इंटरनेट सेवा को लेकर लोगों में ये है, क्योंकि लोगों का काम नहीं हो रहा है। आपको पता है कि सारे काम जो है इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, तो लोग इंतजार कर रहे हैं कि इंटरनेट की बहाली कब तक हो पाएगी।
स्थिति को देखते हुए इंटरनेट की बहाली कर दी जाएगी और पुलिस पूरी स्थिति पे निगरानी रखी हुई है और जो स्थिति को देखते हुए ये यथाशीघ्र कर दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहराइच की डीएम को आप सुन रहे थे, वो बता रही हैं कि हालात यहाँ पर सामान्य हैं। लगातार पुलिस बल यहाँ पर फ्लैग मार्च कर रहे हैं, गश्त कर रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा बाकी जो सुरक्षा बल की टुकड़ियाँ हैं उनको भी मुस्तैद किया गया है। अलग अलग सेक्टर में इस पूरे इलाके को, इस ज़िले को बांटा गया है ताकि कोई अप्रिय घटना फिर से यहाँ घटित न हो सके। इस बीच बहराइच में दंगे के बाद वहां मुस्लिम परिवारों के घरों में ताले लटके हुए हैं। दंगे के बाद वहां से मुस्लिम आबादी को हटा दिया गया है। बहराइच के महाराजगंज में जहां पर बवाल मचा, जहां पर एक युवक की हत्या कर दी गई, उसके बाद के हालात क्या हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त मैं महाराजगंज में ही मौजूद हूं और ठीक उसी जगह पे मौजूद हूं जहां पर ये पूरी वारदात हुई थी। रात में जब यहां से शोभा यात्रा निकल रही थी, लेकिन इस वक्त के जो दृश्य हैं, यहाँ के जो हालात हैं, वो क्या बयां कर रहे हैं, मैं जरा वो आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, एक तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे पुलिस बल की भारी तैनाती है, बैरिकेड्स हैं, यहाँ पर लोगों की, आम लोगों की आवाजाही बिल्कुल नहीं है। और दूसरी एक बड़ी चीज जो मुझे नजर आ रही है, यहाँ पर जब मैं घूम रहा हूं, देख रहा हूं कि यहाँ के हालात कैसे हैं, तो टूटे फूटे हुए यहाँ पर आपको मकान दुकान तो दिखाई देंगे ही देंगे, लेकिन बड़ी संख्या में आपको लोगों के घरों में ताले लगे हुए नजर आएंगे। ये देखिए, ये मैं आपको बता दूं कि ये मुस्लिम आबादी वाला पूरा मोहल्ला है और यहीं पर घटना को अंजाम दिया गया था। ये देखिए, ये ताला इस घर में आपको लगा हुआ नजर आ रहा है, कुंडी, और कुंडी के ऊपर उस ताला लगा हुआ है। इसके बगल वाले घर को भी अगर आप देखेंगे तो उस दरवाजे पर भी बड़ा सा ताला लगाया गया है और बताया जा रहा है कि लोग या तो घर के पीछे हैं या फिर यहां से चले। कोई है क्या अंदर? भैया कोई है अंदर? कोई है? कोई नहीं है। और इसी मोहल्ले में मैं आपको आगे लेकर चलता हूं और जरा देखते हैं कि यहां पर और कितने ऐसे घर हैं जहां पर लोग ताला बंद करके चले गए हैं या फिर अपने घर से चले गए हैं। ये देखिए, ये भी एक घर है, ये मुस्लिम समुदाय के ही एक व्यक्ति का घर है और यहां पर जो अंदर दरवाजा है, मैं कोशिश करता हूं वहां पर जाके जरा आवाज लगाऊं। कोई है क्या अंदर? हेलो, कोई है? यहां पर भी कोई नहीं है। तो ये जो लोग हैं, दरअसल इनको इस बात का डर है कि जो घटना घटी थी, क्योंकि ये आसपास के घर हैं, मतलब 10 मीटर 20 मीटर के बगल में जो घर हैं, इन लोगों को डर इस बात का है कि इनके ऊपर कोई एक्शन हो सकता है, कोई कार्रवाई हो सकती है। देखिए, अब मैं एक ऐसे ही देखिए, ये ग्रिल लगा हुआ है और अंदर से ताला बंद है। ये ताला अगर हम दिखा पाए, हरिंदर दिखाइए जरा, अंदर से ताला बंद है और ये घर भी शायद अंदर से ही बंद है, बाहर से क्योंकि कुंडी भी चढ़ी हुई नजर नहीं आ रही है। कोई है अंदर? भैया, भैया कोई अंदर है क्या? कोई बोल नहीं रहा है। अगर कोई है भी तो कोई बोल नहीं रहा है। यहां देखेंगे आप, जो दुकानें हैं इनके शटर भी गिरे हुए हैं। इसके अलावा इसके बगल में जो घर है, जो दरवाजा है, वो भी अंदर से बंद है। यानी कि जो भी है वो अंदर है या फिर अपने घर पर ताला लगाकर यहां से जा चुका है। एक और घर जहां हम पहुंचे, देखिए, ये इसी मोहल्ले का घर है। यहां पर आप देखेंगे कि गेट थोड़ा सा टूटा हुआ है क्योंकि बहुत बवाल हुआ था यहां पर और उस बवाल में यहां तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई, तो लोग, ये देखिए, यहां पर भी ताला लटका हुआ है। यानी कि इस घर में रहने वाले जो लोग हैं वो भी अपना घर फिलहाल छोड़कर भागे हुए हैं। ये भी मुस्लिम समुदाय के ही एक व्यक्ति का घर है। ये देखिए, ऊपर बिजली का मीटर लगा हुआ है और लोग यहां पर रह रहे हैं। अंदर स्टेबलाइजर मुझे नजर आ रहा है और इसके बगल का जो घर है उसमें भी आप देखेंगे कि ताला लगा हुआ है। यहां पर भी ताला लगा हुआ है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑल्टरनेट गेट है जहां से शायद लोग आते जाते होंगे। यहाँ शटर्स जो हैं वो तो बंद हैं ही। इसके बगल वाले घर में हम आपको दिखाते हैं कि कोई है या नहीं है। देखिए, इस घर पर भी ताला लगा हुआ है। यहाँ इसको एक वायर से ग्रिल को बांधा हुआ है और अंदर ताला लगा हुआ है। आइए आगे आपको दिखाता हूं कि इस मोहल्ले से लोग कैसे गायब हैं और इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि जो घटना घटी, उस घटना के बाद यहां पर जाहिर सी बात है, क्योंकि बवाल शुरू हुआ था
तो जो लोग यहाँ के थे उनसे पूछताछ और उन पर एक्शन की बात जरूर हुई। और ये देखिए, इस घर को बाहर से कुंडी चढ़ाकर लोग जा चुके हैं, यानी कि ताला भी नहीं लगाया उन्होंने। क्या कोई अंदर है? क्या नहीं है, कोई अंदर नहीं है। यहां पर भी गेट बाहर से बंद है और इसके आगे आप आएंगे तो आप देखिए यहां पर भी ताला लगा हुआ है।